श्रद्धेय मंच, आप सभी को मैं यहाँ पे सुन रहा हूँ जितने लोगों ने अपने विचार रखे। और मुझे याद है कि कुछ दिन पहले जब बातचीत हुई थी तो मुझे कहा गया था कि स्पिरिचुअल लीडर्स फॉर सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, कुछ ऐसा ही टॉपिक था। बिल्कुल मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं देख रहा हूँ कि बोलने वाले बहुत सारे स्पीकर वक्ता यहाँ पे हैं, लेकिन मैं खड़ा हूँ तो ज़रूर अपने इस समय का सदुपयोग करूँगा। कुछ शब्दों में अपनी बात ज़रूर रखूँगा। स्पिरिचुअलिज्म को हिंदी में हम आध्यात्मिकता कहते हैं, और हमारे देश में आध्यात्म को और धर्म को बहुत मिलाकर देखने की कोशिश की गई। और मैंने जब से इस विषय को थोड़ा बहुत समझा जाना तो मुझे समझ में आया कि आध्यात्मिकता बिल्कुल अलग है, धर्म बिल्कुल अलग है। थोड़ी बात धर्म पे भी होनी चाहिए, थोड़ी बात आध्यात्मिकता पे भी होनी चाहिए। पहले धर्म पे दो लाइन ज़रूर कहूँगा कि धर्म जिन लोगों ने पाया, पैदा किया, शायद उनके जीवन में कभी क्रांति का सूत्रपात हुआ होगा, तब कोई धर्म पैदा हुआ होगा। लेकिन हम जिस धर्म को मानते हैं वो तो हमारा बपौती है, हमें मिला ही हुआ है। हमारे जीवन में कभी कोई क्रांति घटी नहीं, कभी कोई परिवर्तन आया नहीं। इसलिए मैं अब जब सोचता हूँ इस पड़ाव पर आकर, तो मुझे लगता है कि मुझे अपने बच्चे को किसी धर्म की शिक्षा नहीं देनी चाहिए। मुझे ये ज़रूर सुविधा मुहैया कराना चाहिए कि वो सारा धर्म पढ़े। न मैं उसे हिंदू बनाऊं, न ईसाई बनाऊं, न मुसलमान बनाऊं, न सिख बनाऊं, न यहूदी बनाऊं। मैं उसे कुछ न बनाऊं। मैं उसे ये आज़ादी दूं कि तुम जो चाहे पढ़ो, और जिस दिन तुम्हें मौज आ जाए, जिस दिन तुम्हारी आत्मा झूम उठे, जिस दिन तुम्हें मज़ा आ जाए, उस दिन तुम उसी धर्म को स्वीकार कर लेना। क्योंकि धर्म अनेक हैं और सभी धर्मों ने परमात्मा तक पहुंचने के रास्ते बताए हैं, लेकिन हर रास्ता सबके लिए सही नहीं है। लेकिन किसी एक रास्ता को पकड़ के अंतिम रास्ते तक पहुंचा जा सकता है। यानी दूसरे शब्दों में मैं कहूं कि साध्य और साधन महत्वपूर्ण नहीं है, वो रास्ता महत्वपूर्ण है जो एक दिन मंजिल में तब्दील हो जाता है। और जैसे कोई कवि है, कोई चित्रकार है, कोई गणितज्ञ है। अब किसी कवि को हम गणित का धर्म दे दें तो शायद उससे उस रास्ते पर चला नहीं जाएगा। कवि का मन बड़ा निर्मल है, बड़ा कोमल है। वो गणित के दुरूह सवालों को और समीकरण को और पहेलियों को शायद सुलझाते सुलझाते फेल हो जाए। हम सबके जीवन में ऐसा ही होता है। अभी कल एक घर में मैं मेहमान था बम्बई में, तो मैंने उनसे पूछा कि आपने आईआईटी मद्रास से लगभग बहुत अच्छे स्कोर से आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिग्री ली, बाद में आप सिविल सर्विसेज में आए और आपने वहाँ भी अच्छा स्कोर किया। तो जो मैकेनिकल डिग्री की जो आपने शिक्षा ली, उसका अब तक के किसी जीवन में इस्तेमाल कर पाए? तो उन्होंने कहा कि मैं बार बार सोचता हूँ कि फिर मैंने इंजीनियरिंग की पढ़ाई क्यों की थी अगर सिविल सर्विसेज में आना था। हम सब कहीं न कहीं इतना ही उलझे हुए हैं, भटके हुए हैं। एक संत किसी घर में मेहमान थे, तो जब वो घर में गए तो घर ऐसा बना था कि घर के जंगले से चौराहा दिख रहा था। दो बच्चे खेल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों बच्चों में बड़ा विवाद हो गया। तो सहसा वो सहज भाव के आदमी थे, संत थे, बच्चों में उनकी रुचि थी, दिलचस्पी थी। हर संत को बच्चों में दिलचस्पी होती ही है, क्योंकि जब वो संत सही में होता है तो बच्चा हो जाता है। तो गए कि भाई बच्चों क्या हुआ?
तो एक बच्चे ने कहा कि अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो दूसरे बच्चे ने कहा कि नहीं अंकल इसने मेरी कार ले ली। तो उन्होंने कहा कार है कहाँ? तो बच्चों ने कहा कि हम दोनों खेल खेल रहे थे, चौराहे पर जो कार आ रही थी, जिसको जो पहले देख रहा था वो कार उसकी हो जाती थी। अब ये कार जो मैंने पहले देखी कह रहा है कि नहीं मैंने पहले देखी। इसी बात पे दोनों के बीच लड़ाई हो गई। तो उन्होंने उसका बड़ा गहरा आध्यात्मिक एनालिसिस किया कि हमारा भी जीवन चौराहों पर, हमारे दिमाग के चौराहे पर जो दौड़ती हुई कारें हैं, यानी विचार रूपी जो कारें हमारे दिमाग में दौड़ रही हैं, जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैसे उन बच्चों का उन कारों से कोई लेना देना नहीं था, खेल रहे थे। लेकिन ठीक उसी तरीके से जितना कूड़ा करकट हम अपने दिमाग में इकट्ठा कर लेते हैं कि मूल्यवान रखने के लिए कुछ जगह बचता ही नहीं। और अध्यात्म हमें ये सिखाता है कि जीवन में मूल्यवान के लिए कम मूल्यवान चीज़ों को जो जितना जल्दी, जितना तन्मयता से छोड़ता चला जाता है, वही जीवन में सही अर्थों में आध्यात्मिक संतुलन को प्राप्त करता है। लेकिन अक्सर हम देखते क्या हैं कि जैसे रहीम का दोहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, बहुत बचपन में पढ़ा था कि साधु जैसा ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। कि साधु का स्वभाव सूप जैसा होना चाहिए। चूँकि हम लोग गांव में पले बढ़े हैं तो अब तो सूप का इस्तेमाल होता नहीं शहरों में, लेकिन गांव में मैंने सूप देखा है कि माँ दाल बनाने के लिए उसको उछाल के उसके छिलके को अलग करती थी और दाल को अलग कर लेती थी। तो रहीम कहते हैं कि सज्जन और साधु का स्वभाव सूप की तरह होना चाहिए, जो व्यर्थ को हटा दे और जो मूल्यवान चीज़ें हैं उनको बचा ले। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि जो मूल्यवान है उसको समझें। और मूल्यवान क्या है? मूल्यवान ये है कि अगर हमारे किए किसी एक कृत्य से किसी के चेहरे पे मुस्कान आ जाए, अगर हमारे किए किसी एक काम से समाज को इतनी सी गति मिल जाए, वो मूल्यवान है। हम रास्ते पर पड़ा कंकड़ पत्थर उठा के किसी के लिए रास्ता साफ कर दें, हम रास्ते पे पड़ा हुआ एक कांटा उठा के किनारे कर दें, हम किसी का आंगन ही बुहार के आ जाएं, यही अध्यात्म है। इसके बियॉन्ड जितना कुछ है वो सब कर्म कांड है, जिससे मुझे लगता है कि जीवन में कूड़ा कचरा के अलावा कुछ इकट्ठा नहीं होता है। महात्मा बुद्ध की एक कहानी मैं यहाँ सुनाना चाहूँगा, जो उनके सबसे करीबी शिष्य हुए शरीपुत्र, उनकी मुलाकात महात्मा बुद्ध से हुई और उन दोनों के बीच घंटों संवाद चला। तो महात्मा बुद्ध से उन्होंने एक सवाल पूछा और उस सवाल के उत्तर के बाद उन्होंने अपने पूरे जीवन की सीखी हुई सारी विद्याओं को सबके सामने, अपने शिष्यों के सामने कहा कि इतनी गूढ़ और सरल बात को इतना सहज तरीके से बुद्ध ने समझाया कि अब इसके बाद मुझे लगता है कि मेरा पूरा जीवन व्यर्थ गया, मैंने पूरा इतना जीवन व्यर्थ गंवा दिया। और वो सवाल क्या था? सवाल ये था कि उन्होंने पूछा कि हे बुद्ध, तो क्या आप ईश्वर को नहीं मानते, आप किसी कर्म कांड में भरोसा नहीं करते, तो क्या ये सभी यम नियम व्रत उपवास ये क्या सभी व्यर्थ हैं, बेकार हैं? तो बुद्ध ने कहा कि हम नदी के किनारे बैठे हैं, अगर इस नदी को पार करना हो तो कोई आदमी क्या करेगा? तो उन्होंने जवाब दिया कि अगर पानी गहरा नहीं होगा तो आदमी चल के नदी पार कर लेगा, अगर गहरा होगा, तैरना जानता हो तो तैर के पार कर लेगा, अगर डरता हो तो नाव की सहायता से पार कर लेगा। तो बुद्ध ने कहा कि अगर वो आदमी कहे कि वो नदी का दूसरा किनारा चल के स्वयं इधर आ जाए, तो शरीपुत्र ने कहा कि फिर तो वो मूर्खी होगा जो ऐसा कहेगा। तो बुद्ध ने कहा कि हम पूजा पाठ व्रत नियम करके क्या मांगते हैं? यही तो मांगते हैं कि जो नेचुरल प्राकृतिक तरीके से संभव ना हो वो चीज़ें हो जाएं। हम इसी बात के लिए तो व्रत रखते हैं कि बेटा हमारा अच्छा व्यापार कर ले,
रातों रात हमारे पास धन आ जाए, हमारे जीवन की सारी तकलीफ़ें बाधाएं दूर हो जाएं। हम मांगते क्या हैं? हम यही तो मांगते हैं। हम करते ही व्रत क्यों हैं? कुछ मांगने के लिए। और परमात्मा के सामने जिस दिन मांग खड़ी हो गई, उस दिन परमात्मा की पूजा कैसी? उस दिन फिर धर्म के प्रति आस्था कैसी, जहां मांग खड़ी हुई? फिर बुद्ध चौराहे पर खड़े हैं, एक भिखारी भी चौराहे पे खड़ा है, लेकिन दोनों में बड़ा मूलभूत अंतर है, धरती आसमान से भी ज़्यादा का अंतर है। भिखारी कौड़ी कौड़ी जोड़ के सम्राट बनना चाहता है, और एक सम्राट सब कुछ छोड़ के कटोरा लेके चौराहे पर खड़ा है एक वक्त की रोटी के लिए। ये अंतर है। यहाँ बुद्ध बताते हैं कि आध्यात्म क्या है, और यहाँ जिस भिखारी के कटोरे में हम लोग भी 2-4 सिक्के डाल आते हैं, वो बताता है कि संसार क्या है। बस एक छोटी सी कहानी के लिए टाइम का नोटिस मिल गया है मुझे। एक छोटी सी कहानी जो मैं सोच के आया था कि जरूर सुनाऊंगा, तो उसको सुनाऊंगा फिर मैं। कहानी ये है कि महाराष्ट्र में एक एकनाथ बहुत बड़े संत हुए, और संतों की परंपरा में मैं एकनाथ जी को बहुत ऊपर रखता हूं। जैसे अगर कहा जाए कि इस भारत में कृष्ण, राम, इन सब लोगों को छोड़ के संतों की परंपरा में देखा जाए तो नंबर 1 पे मैं बुद्ध को रखना चाहूँगा, महावीर को रखना चाहूँगा, कबीर को रखना चाहूँगा, मीरा को रखना चाहूँगा, रैदास को रखना चाहूँगा, एकनाथ को रखना चाहूँगा। ये सारे उसी परंपरा के संत हैं। एकनाथ जी के यहाँ एक लड़का आया करता था, बहुत होनहार था, बहुत सारे सवाल पूछा करता था उनसे। एक दिन उसने एकनाथ जी से क्षमा मांगते हुए एक सवाल पूछा कि गुरुजी, मैं आपके संसर्ग में आके आधा संत तो बन ही गया हूँ, लेकिन कभी कभी मेरा मन किसी सुंदर स्त्री को देख के, सोने चांदी के सिक्कों को देख के, बाजार की चमचमाती रौनक को देख के फिसल जाता है। आपका मन क्यों नहीं फिसलता? तो एकनाथ जी ने कहा कि सुनो, मैं बहुत समय से तुमको एक बात बताना चाह रहा था। तुम्हारी आयु मात्र 7 दिन की बची है। तुम 7 दिन बाद मर जाओगे। और जब एकनाथ जैसा संत कहे कि उपेंद्र राय तुम 7 दिन बाद मर जाओगे, तो फिर सवाल करने का कोई उपाय बचता नहीं। वो लड़का बेचारा बहुत घबराया, उसके पैरों में बड़ा कंपन हुआ, बिना बोले थोड़ी दूर चल के गिर गया। एकनाथ जी के शिष्यों ने उसे उठाया, उसके घर पहुंचाया। 7 दिन बाद एकनाथ जी उसके घर पहुंचे। उसके घर में रोना पीटना मचा हुआ था। उसके माँ बाप सब, शादी भी हो चुकी थी, पत्नी भी थी, बच्चे भी थे, सारे रिश्तेदार नातेदार वहाँ इकट्ठा थे। तो एकनाथ जी से उसके माँ बाप ने कहा कि आप तो बड़े सिद्ध संत हैं, आप तो चमत्कार दिखाते हैं, मेरे बेटे को बचा लीजिए किसी भी तरह से। उन्होंने कहा बिल्कुल बचा लूँगा, बचाने ही आया हूँ, लेकिन इसके लिए करना ये होगा कि कोई एक आदमी परिवार में अपना जीवन इसके एवज में दे दे, जिसकी आयु लगभग ठीक ठाक बीत चुकी है। तो सबसे पहले तो माँ ने कहा कि मैं दे देती, लेकिन इसके पिता की ऐसी आयु हो गई है, अक्सर बीमार रहते हैं, अगर मैं छोड़ के चली गई तो इसके पिता का कोई ध्यान नहीं रखेगा। फिर एकनाथ जी ने उसकी पत्नी की तरफ देखा। पत्नी ने कहा कि अब तो ये जा ही रहे हैं, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, इनका ध्यान कौन करेगा। भाई की तरफ देखा तो भाई ने कहा कि मैं अपना प्राण नहीं दे सकता, मेरा भी परिवार है। ये सारी बातें, वो मूर्छा में लड़का था लेकिन सुन रहा था। एकनाथ जी ने उसके माथे पे हाथ रखा और उन्होंने कहा कि तुमने मेरे से एक सवाल पूछा था कि मेरा मन इन रंगीनियों को देख करके क्यों नहीं विचलित होता। 7 दिन के अंदर तुम्हारे मन में कोई भी ख्याल आया जो तुम मुझे बता के आए थे उस दिन? उसने कहा गुरुजी क्या बात करते हैं, जब आदमी मर रहा हो, मरण शैया पे सोया हो, तो उसके मन में कोई ख्याल आएगा? तो एकनाथ जी ने कहा कि ऐसे ही मैं कब का ही मरण शैया पे हूँ, बस ये शरीर जो साधे हुए हूँ। जब आदमी मरने को होता है तो उसके मन में विचार नहीं आता, और संत अपने को मार देता है, मरा पे विजय प्राप्त कर लेता है। ये कहानी मैंने इसलिए सुनाई कि आध्यात्म हमारे रोज के जीवन का हिस्सा है, लेकिन संतत्व उसकी मंजिल है। एकनाथ जैसे लोग या जो संत परंपरा के लोग हुए, शायद उनके सामने हमें सीखने को मिलता है, माथा झुकाने को मिलता है, यही जानने को मिलता है, और यही जीवन का परम सुख है कि थोड़ा सा जान लिया जाए
क्योंकि परमात्मा को पाने के लिए हमें भी थोड़ा परमात्मा बनना पड़ता है। जैसे दूध को दही बनाने के लिए उसमें दूध में दही का जोरन थोड़ा सा डालना पड़ता है। इसी के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। ब्रह्म कुमारीज के इस आदरणीय पवित्र मंच को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।